2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास हिंदी का ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी कि कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे और जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, वैसे हिंदी सब्जेक्ट सबका होता है, कॉमन बात है, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स रखे हो, चाहे साइंस, चाहे कॉमर्स, ठीक है, आपको हिंदी और अंग्रेजी रखना ही पड़ेगा, सारे बच्चे जानते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में यानी कि 2025 में यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और सुन लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी तैयार हो कि नहीं, आप समझो कमेंट में यस और नो में बता देना, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप सभी को यह बात फिर से बोल देता हूं, 2025 में जितने भी बच्चे फाइनल एग्जाम देंगे उनके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा। आगे आपकी मर्जी है, यूट्यूब पर आप सभी को ढेर सारे टीचर मिलेंगे, आप सभी को जहां पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। मैं आप सभी को सिर्फ समझा सकता हूं, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आप सभी को वीडियो के बीच में दूंगा, ठीक है। आप सभी फिलहाल के लिए पढ़ो, ठीक है। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। उषा, पुत्र वियोग, जनजन का चेहरा एक, या फिर हार जीत, ठीक है। एकदम ईमानदारी पूर्वक बताना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट में एकदम प्यार से लिख दो, अपने प्यारे हाथों से, ठीक है, दाहिना हाथों से, ठीक है। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। जितने भी बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हो, यानी कि उषा सबका राइट आंसर, ठीक है। एकदम ठेठी भाषा, आप सभी ठेठी भाषा जानते होंगे। जैसे हम सभी एग्जांपल तो मैं बोलना चाहता हूं, रे खाना खेली रे, ये सभी ठेठी भाषा हुआ, यानी कि मैथिली भाषा हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है उषा। याद हो गया आप सभी को, शमशेर बहादुर सिंह की रचना उषा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। हम सभी मात्र 30 या फिर 35 क्वेश्चन ही कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आप सभी क्लास में बोर ना हो, ठीक है। इसलिए हम सभी आज के वीडियो में बहुत कम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। एकदम मन लगा के पढ़ाई करो यार, आप सभी के पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। मेरा काम था आप सभी को समझाना, ठीक है। आप सभी को कोई भी टीचर समझा सकते हैं, या फिर आप सभी का काम है जो बिगड़ना आपसे, अगर आप पे डिपेंड करता है, अगर आप सभी बिगड़ भी सकते हो, आप सभी सुधर भी सकते हो, ठीक है। आगे आपकी मर्जी। क्वेश्चन है 2 नंबर में, बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बतलाना चाहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है बातचीत के माध्यम से लेखक कौन, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी। आप सभी को मालूम होगा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी यानी कि लेखक क्या बतलाना चाहते हैं। आप सभी को क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं, पहले आप सभी मेरी बातों को समझा करो, ठीक है। आपके मम्मी पापा, आपके गुरु क्या बोल रहे हैं, पहले उनकी बातों को समझो, ठीक है। ऐसा नहीं बीच में लबर 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 कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में आप सभी खराब हो जाओगे, ठीक है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, बातचीत करने का तरीका, भाषण की शैली, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, बातचीत करने का तरीका भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप सभी को जहां पर बातचीत की शैली दिखाई दे उसमें टिक मारना है, ठीक है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, ठीक है। वही हुआ बातचीत करने का तरीका, बात एक ही होता है। बस आप सभी को मैंने यह ऑप्शन जानबूझ के दिया था, ठीक है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। आप सभी को याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, ठीक है। एकदम क्या बोले, ध्यान से, ठीक है। एकदम ध्यान से, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास 4-5 महीना का समय बचा हो, ठीक है। इसमें आप सभी को ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। आप सभी थोड़ा मुरा पढ़ोगे, थोड़ा घूमोगे फिरोगे, ठीक है। इसलिए बोलता हूं ध्यान से देख लो, क्योंकि इस तरह से कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, ठीक है। आप सभी को पूरा यूट्यूब पर लाखों टीचर मिलेंगे, बस आप सभी को देखो। मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं, देखो, इस पृथ्वी पर, ठीक है, 100% व्यक्ति हैं, आप सभी को मालूम है, ठीक है। इस पृथ्वी पर 100% व्यक्ति हैं, आप सभी को उनमें से सुधारेंगे कौन, 10% व्यक्ति, ठीक है। वही 10% व्यक्ति में आप सभी को 3% व्यक्ति सही रास्ते पर ले जाएंगे और 7% व्यक्ति आप सभी को अंधकार की ओर ले जाएंगे। आप सभी को मालूम होगा अंधकार की ओर, प्रकाश की ओर, ठीक है। 3% व्यक्ति आप सभी को 100% में से प्रकाश की ओर ले जाएंगे और 70 यानी कि कितना हुआ, 97% व्यक्ति आप सभी को अंधकार की ओर ले जाएंगे। आपकी मर्जी है, ठीक है। पढ़ा कोई नहीं सकता, ठीक है, पढ़ा कोई भी सकता है, बस समझाने का तरीका सबका अलग होता है, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। देखो, ये क्वेश्चन आप सभी को किस तरह
से पूछ सकता है। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, इनके राइटर कौन है, आप सभी को इस तरह से भी पूछ सकता है। राइटर तो इंग्लिश में होता है, ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, उदय प्रकाश, जयप्रकाश नारायण या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट में आप सभी लिख दो। मैं आप सभी को बीच में अब इधर और उधर का बातें नहीं बोलूंगा, आप सभी का टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सबका राइट आंसर, ठीक है। उसने कहा था कहानी के कथाकार, रचनाकार, लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। क्या तो क्या अब देखना क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों से जलते हो, आप सभी अपने दोस्तों से जलो मत। देखो अगर आप सभी दूसरों का भलाई सोचोगे, ऊपर वाला आप सभी का ऑटोमेटिक भलाई कर देगा। भले आपका मानव कोई भी मानव आप सभी का भलाई ना करता हो, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। देखो यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आप सभी को बोलता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देखो नहीं है नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप सभी को टिक मार देते हैं, अनटकड़ी, ठीक है, अनटकड़ी टिक मार देते हैं, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को पहले देखो, क्वेश्चन को पहले बार बार देखो, ठीक है। आप सभी के पास समय होता है, ठीक है। आप सभी को जब एग्जाम में आप सभी वो मार्कशीट को भरोगे तो आप सभी के पास थोड़ा सा समय बचेगा, पहले आप सभी को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ जो क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा, पहले आप सभी को वही मार्कशीट में भरना है, याद रखिएगा आप सभी मेरी बातें, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बताओ। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या फिर परीक्षा गुरु। बताओ इन चारों ऑप्शन में, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में मैं आपसे बताना चाहता हूं, इन चारों ऑप्शन में, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, आप सभी याद रखिएगा, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। जबकि नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है और 100 अजान एक सुजान भी बालकृष्ण भट्ट की ही रचना है, सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है हमको क्या, क्वेश्चन बोल रहा है जो क्वेश्चन बोलेगा वही आंसर देना हम सभी को, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ठीक है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, परीक्षा गुरु, ठीक है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सभी को जितने भी वीडियो में क्वेश्चन बताया हूं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी को इस तरह का वीडियो पर डे मिलता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आप सभी को बिहार बोर्ड के 2025 में पूछेगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जिनका जो सब्जेक्ट है, आप सभी वीडियो के चैनल पे जाना, वहां पर आप सभी को प्ले लिस्ट मिलेगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जा करके जिनका जो सब्जेक्ट है वो बच्चे उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। एक लाइन से लेकर के अंत तक के वीडियो को देख लेना, ठीक है। जब तक आप सभी का एग्जाम आएगा तब तक मैं आप सभी को ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करवा दूंगा, जिससे आप सभी का ऑब्जेक्टिव का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा, ऐसे ठेठी भाषा में, ठीक है, एकदम निम्न भाषा में। रक्षाबंधन के बाद आप सभी को लाइव में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, प्रताप, हिंदी प्रदीप, कर्मवीर या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि हिंदी प्रदीप, सबका राइट आंसर, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बताओ कौन सा उपन्यास। यहां पर देखो क्या बोल रहा है, यहां पर उपन्यास, ठीक है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, 100 अजान एक सुजान, गोदान, अंतराल, क्या होगा। चौथा ऑप्शन महिला आंचल होगा, मेरे अंदाज से देख लेते हैं। देखो चौथा ऑप्शन महिला आंचल है, ठीक, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बनाया मेरे को याद है, ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बताओ। 6 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 अजान एक सुजान, ठीक है। आप सभी याद रखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सभी को 2 क्वेश्चन बनता है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, ठीक है। इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 100 अजान एक सुजान, आप सभी को याद हो गया, ठीक है। आप सभी को याद हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। कौन सा उपन्यास 100 अजान एक सुजान एक उपन्यास है, ये भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 100 अजान एक सुजान यह एक प्रकार का उपन्यास है, जैसे एकांकी निबंध होता है विधा, ठीक है। यह एक कौन सा विधा है, यह उपन्यास है, ठीक है, याद हो गया। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 100 अजान एक सुजान, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में, भूषण किस काल के कवि है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सभी को यह बात फिर से बोल देता हूं। देखना क्वेश्चन है 7 नंबर में, भूषण किस काल के कवि हैं, बताओ। आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर रीति काल। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। भूषण किस काल के कवि है, बताओ, जरा सोच के बताना, ठीक है। जरा आप सभी देखो 2 मिनट हम सभी को ज्यादा समय लगेगा, लेकिन हम सभी सारे क्वेश्चन को याद करके जाएंगे, ये ठान लो आप सभी अपने जिगर में, दिल में। हम सभी को जब तक क्वेश्चन याद नहीं होगा तब तक हम सभी वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूं आप सभी को बहुत ही कम क्वेश्चन कवर कराया जाए, जिनके कारण बच्चे को सारा क्वेश्चन याद हो सके, ठीक है। मैं भले ही एक वीडियो में
30 या फिर 35 क्वेश्चन ही कवर करवाता हूं, लेकिन आप सभी को वही क्वेश्चन कवर करवाता हूं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, भूषण किस काल के कवि हैं बताओ। 7 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रीति काल के, याद रखिएगा। ठीक है, भूषण जी जो है वह रीति काल के कवि हैं। ठीक है, ना कि आदि काल के, ना कि भक्ति काल के, ना कि आधुनिक काल के। ठीक है, भूषण जी रीति काल के कवि हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन के 8 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताओ। 23 जून 1844। ये तो बच्चे को पता है, मेरा कहना का मतलब बच्चे को नहीं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं सबको मालूम है, जो जिसका अभी विवाह भी हो गया है। ठीक है, जिस बच्चे का विवाह भी हो गया है उनको भी मालूम है बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यानी कि 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 9 नंबर में, किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी। ठीक है, ये सभी प्रश्न 2009 में, 2014 में, 2015 में, 2018 में, 2019 में सभी प्रश्न पूछे गए हर एक बार। ठीक है, किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी? लेखक के पिताजी ने, लेखक के मामा ने, लेखक के भाई ने, या फिर लेखक के चाचा ने। ठीक है, वही किसने? लेखक के पिताजी ने। ठीक है, जब लेखक के पिताजी साइकिल से अपने घर जा रहे थे, जब लेखक स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे फील्ड पर, ठीक है, उसके स्कूल के हेडमास्टर का नाम था क्या? कलीराम बाबू। ठीक है, हाँ कलीराम बाबू था, स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम बाबू था, जो लेखक से झाड़ू लगवा रहे थे पूरे फील्ड पर। ठीक है, लेखक के पिताजी ने उसे देख लिया था झाड़ू लगाते हुए, जब वो गुस्से में वहां पर आए, लेखक के पास आए, तो उनके हाथों से झाड़ू छीना और दूर घुमाकर फेंक दिया। ठीक है, आगे बहुत ज्यादा चर्चा हुआ था, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया हूं। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो वीडियो को देख लेना, वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एकदम ठेठी भाषा में, आसान भाषा में। ठीक है, एक बात आप सभी हमेशा याद रखना, मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है, आपकी मर्जी, सुन सकते हो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, देखो आप सभी को बिहार बोर्ड क्या चाहते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड चाहता है कि आप सभी हिंदी सब्जेक्ट में, खास तौर पे 12th क्लास की हिंदी सब्जेक्ट में एंड 10th क्लास का भी, ठीक है, देखो हिंदी सब्जेक्ट में आप सभी जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखो एक मिनट बोल देता हूं, लिख देता हूं। ठीक है, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप सभी हमेशा याद रखिएगा, आप सभी को अपने भाषा में आंसर मांगता है बिहार बोर्ड। ठीक है, ना कि किताबी भाषा। आप सभी मेरी बातें समझ रहे हो या फिर नहीं? ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हिंदी सब्जेक्ट से अपने भाषा का आंसर मांगता है बिहार बोर्ड। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी वीडियो को देख लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें आप सभी को एकदम अपने भाषा में आंसर बताया गया है। ठीक है, आप सभी टेंशन मत लेना, आप सभी का एग्जाम आते आते, मैंने आप सभी को पहले भी बता दिया था, आप सभी का एग्जाम आते आते आप सभी का सारा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी थी? ऑप्शन में राइट आंसर है लेखक के पिताजी ने। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 10 नंबर में। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन को हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्मेन पहले कितने बच्चों को खो चुकी थी? 2, 3, 4, 5 क्या होगा बताओ। कार्मेन सबसे पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी। ठीक है, यानी कि गवा चुकी थी। ठीक है, कार्मेन सबसे पहले 2 बच्चों को खो चुकी थी, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या है 11 नंबर में। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, हाँ तो हम सभी कहां थे? हम सभी 11 नंबर की क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 11 नंबर में, तितली उपन्यास किन की रचना है? ठीक है, जरा सोच के बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, समझ लो आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें आप सभी को 30 में, जैसे हम सभी आज के वीडियो में 30 या फिर 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे, आप सभी को 35 में करीब 32 यानी कि 32 या फिर 33 नंबर लाना है। ठीक है, ताकि आप सभी को यह पता चले हम सभी कितने पानी में है और कितने दूध में है। समझ रहे आप सभी मेरी बातें? ठीक है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? रघुवीर साय, विनोद कुमार शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या फिर अशोक वाजपेयी? ठीक है, जरा सोच के बताइए, अपने दिमाग पे जोर दीजिए और इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, तितली उपन्यास किनकी रचना है? ठीक है, 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद की हो जाएंगे। ठीक है, तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, चिंतामणि, ठीक है, ध्यान से देखो, चिंतामणि, त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे? क्या लगते थे? यही बोल रहा है, भूषण के कौन थे या फिर क्या लगते थे, दोनों तरीका से पूछ सकता है। चिंतामणि, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम ठेठी भाषा में बता रहा हूं, एकदम अपने आप सभी को दोस्तों की तरह पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चिंतामणि, त्रिपाठी, ठीक है, चिंतामणि ये 3 आदमी थे, चिंतामणि 1 हो गया, त्रिपाठी 2 हो गया और मतीराम 3 हो गया। ठीक है, ये तीनों भूषण के कौन थे या फिर क्या लगते थे? बताओ, मामा के रूप में लगते थे या फिर मामा थे, या मतलब रूप में, जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप सभी के अड़ोसी पड़ोसी, कोई चाचा लगते हैं, कोई बड़े पापा लगते हैं, कोई भाई लगते हैं, कोई भौजी लगते हैं, जैसे हम सभी भाभी बोलते हैं। ठीक है, चिंतामणि, त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई लगते थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भाई के रूप में थे। ठीक है, चिंतामणि, त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में थे, याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी को हिंदी से यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन है गुलामी का नशा। ठीक है, ध्यान से देखना,
एक मिनट, थोड़ा सा प्यास भी बहुत लगता है ना, प्यास बहुत लगता है अभी, ठीक है। क्वेश्चन है गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, ठीक है। जरा सोच के बताइएगा 13 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर क्या होगा। गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है, ठीक बताओ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह, सबसे पहला ऑप्शन है ठाकुर दयाल सिंह, और दूसरा ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, और तीसरा ऑप्शन है ठाकुर रघुवंश सिंह, चौथा ऑप्शन है ठाकुर गणेश सिंह, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, गुलामी का नशा नाटक के लेखक कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है। याद रखिएगा गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। याद हो गया आप सभी को, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ, बताओ। मैं आप सभी को ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था, ठीक है। जरा सोचो, ठीक है। आप सभी को 2 सेकंड समय लगेगा, लेकिन सोच के बताना, ठीक है। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट को, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, या फिर उदय प्रकाश को, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि को आप सभी को याद रखना है, ठीक है। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्राप्त हुआ था। याद हो गया आप सभी को, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था, ठीक है। मैं बोल रहा था याद हुआ था, ठीक है, मिला था, ठीक है। क्वेश्चन है 15 नंबर में, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, बताओ। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, 1916, 17, 27 या फिर 28, बताओ कब हुआ था, ठीक है। 1928 या फिर 1927 क्या हुआ, बताओ। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी को, ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी को हुआ था। याद हो गया आप सभी को, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आप देखना 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, बताइए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन को आप सभी ध्यान से देखिएगा, मेरा थोड़ा सा टॉर्च टूट चुका है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था, जय सिंह, रवि सिंह, प्रताप सिंह या फिर रघुवंश सिंह, ठीक है। आप सभी को याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम है रवि सिंह। याद हो गया आप सभी को, रामधारी सिंह दिनकर के फादर का नाम यानी कि पिताजी का नाम रवि सिंह, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, ठीक है। जरा सोच के बताइए, आप सभी अपने दिमाग पे जोड़ दीजिए, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी या फिर बातचीत, ठीक है। निम्नलिखित में, ठीक है, मतलब इन चारों ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा यार, ऑप्शन नंबर सी उर्वशी, ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। याद हो गया, उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचे गए हैं, ठीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एकदम ठेठी भाषा में, एकदम इजी तरीका से, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन है मोहन डाकेश का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है मोहन डाकेश का जन्म कहां पर हुआ था, महुई आजमगढ़, सबसे पहला ऑप्शन है महुई आजमगढ़, और दूसरा ऑप्शन क्या जो देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है जंडी वाली गली अमृतसर, और तीसरा ऑप्शन है लखनऊ उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है अररिया बिहार, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार हम फिर से देखेंगे। क्वेश्चन 18 नंबर में, मोहन डाकेश का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है। आप सभी को याद रखना है मोहन डाकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, ठीक है। याद हो आप सभी को, मोहन डाकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 19 नंबर में, सिपाही की मां पाठ में कुंती कौन है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंप्रूवेबल क्वेश्चन है, ठीक है। सिपाही की मां पाठ में कुंती कौन है, विष्णु की मां, विष्णु की दोस्त, विष्णु की पड़ोसन या फिर विष्णु की चाची, ठीक है। 99% बच्चे को मैं लिख के दे सकता हूं, बच्चे को याद होगा, सिपाही की मां पाठ में कुंती विष्णु की पड़ोसन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, विष्णु की पड़ोसन। याद हो गया आप सभी को, जितने बच्चे को याद नहीं था उनके लिए, ठीक है। सिपाही की मां पाठ में कुंती कौन है, विष्णु की पड़ोसन है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है, राधा रस केली किसकी रचना है, बताओ। राधा रस केली किसकी रचना है, सूरदास की, नवादास, तुलसीदास या फिर मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। राधा रसकेली किसकी रचना है, ठीक है। बताओ राधा रसकेली नवादास की रचना नहीं है, ठीक है। मैं आपसे को थोड़ा सा मजाक भी करूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जोकिंग हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जोकिंग हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा मजाक भी करता हूं, ठीक है। लाइव क्लास में आप सभी से ज्यादा मजाक किया जाएगा, ठीक है, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ठीक है। मैं आप सभी को एकदम अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई कराऊंगा, ठीक है। एकदम भाई की तरह आप सभी को पढ़ाऊंगा, ठीक है। राधा रसकेली किसकी रचना है, राधा रसकेली सूरदास की रचना है। याद हो आप सभी को, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सूरदास की हो जाएंगे, ठीक है। राधा रसकेली सूरदास की रचना है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या किस नंबर में, तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से विधा संबंध है, ठीक है।
देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से बोल देता हूं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तेरी कुरमाई हो गई है का किस विधा से संबंध है? रोज उसने कहा था, एक लेकर एक पत्र या फिर ओ सदानेरा। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तेरी कुरमाई हो गई है का किस विधा से संबंध है? बताओ कितने बच्चे को मालूम है, मैं देखना चाहता हूं। बताओ 21 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक पाठ में तेरी कुरमाई हो गई है, वही जो मतलब लाना सिंह पूछा था शायद, हाँ लाना सिंह पूछा था, ठीक है। लाना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। आप सभी को याद होनी चाहिए लाना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। जब लाना सिंह अपने मामा अतर सिंह के यहाँ घूमने के लिए गए थे तो लाना सिंह एक दुकान पे गए जहां पर वो सौदा खरीद रहे थे। एक लड़की भी आई जो सौदा खरीद रही थी, ठीक है। दोनों आपस में बातें करने लगे। उससे तो लड़की बात नहीं कर रही थी, लाना सिंह ने पूछा था क्या तेरी कुरमाई हो गई है, ठीक है। लड़की जो धक्का कर भाग गई थी। मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतर तरीके से बता दिया हूं, ठीक है। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखे तो देख लेना यार, देख लेना, ठीक है। तेरी कुरमाई हो गई है का किस विधा से संबंध है, किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, उसने कहा था, ठीक है। या तो क्या तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन है 22 नंबर में, बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? बताओ बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, मलिक मोहम्मद जैसी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर भगत सिंह, ठीक है। बताओ बुद्ध का कांटा किसकी रचना है? बताओ क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा, याद रखना। बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ठीक है। याद हो आप सभी को 22 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 23 नंबर में। एक मिनट, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा, ठीक है। देखो 50% बच्चे को मालूम होगा और 50% बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। अगर जिनको मालूम है कमेंट में लिख देना, ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, या फिर लेखक कौन है, या फिर रचनाकार कौन है, ठीक है। आप सभी को घुमा फिरा के पूछ सकता है मेरे यार, ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लाना सिंह, सुखदेव सिंह, बोद्दा सिंह या फिर कीरत सिंह, ठीक है। उसने कहा था कहानी के नायक है, यानी कि कहानी के पात्र। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे को थोड़ा सा बोलने में। देखो नायक मतलब क्या होता है? नायक का मतलब होता है मुख्य पात्र, ठीक है। नायक का मतलब मुख्य पात्र यानी कि मुख्य अंग। जैसे एग्जांपल मैं आप सभी को देना चाहूंगा, जैसे जंगलों का राजा शेर होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह आप सभी को क्वेश्चन पूछ सकता है जंगलों का नायक कौन है, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन देगा शेर, सांप, हाथी, बाघ, नढ़िया, तरिया, कुछ भी दे सकता है। आप सभी को किस में टिक मारना है? शेर में टिक मारना है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत के राष्ट्रीय पशु तो उससे बाघ है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? आप सभी को टिक मारना है। उसने कहा था कहानी का नायक लाना सिंह, ठीक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लाना सिंह है, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। अब बढ़ते हैं हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है? दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, ठीक है। तो सोच कर बताइएगा दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, ठीक है। बताओ, दिखाता हूं आप सभी को ऑप्शन है सबसे पहला साम्यवाद, दूसरा ऑप्शन है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, और तीसरा ऑप्शन है अधिनायकवाद, और चौथा ऑप्शन है समाजवाद, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन दे सकता है समाजवाद या फिर इनमें से कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या था एक मिनट देखते हैं। क्वेश्चन था दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है दलविहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है, ठीक है। यानी कि 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट से, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप सभी पढ़ भी सकते हो या आप सभी पुली डंडा भी खेल सकते हो, भैंसरा भी सकते हो, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बताओ जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? जैसे आप सभी के बचपन में आप सभी कोई रे डोमा बोलता होगा, कोई बउआ बोलता है, कोई किसी को, मतलब सबका अलग अलग नाम होता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो नाम रख देते हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ददन, पवन, बाउल या फिर मनमोहन? बताओ जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, ठीक है। आप सभी को याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद होगा आप सभी को जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 26 नंबर में, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? बताओ जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1990, 98, 65 या फिर 70 को? बताओ जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? आप सभी को मालूम है जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि 1998 ईस्वी को दी गई थी, ठीक है। यानी कि 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप सभी को 26 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? बताओ सारे बच्चे को मालूम होनी चाहिए भगत सिंह का संपूर्ण परिवार एक स्वाधीनता सेनानी था, ठीक है। 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्वाधीनता सेनानी, ठीक है। डॉक्टर में टिक मत मारना, ना कि वकील में टिक मारना, ना ही नेता में टिक मारना, ठीक है। भगत सिंह के संपूर्ण परिवार एक स्वाधीनता सेनानी थे, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या है 28 नंबर में, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, देखो आप सभी को एक क्वेश्चन और पूछ सकता है,
आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंप्रूवेबल क्वेश्चन है। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे को मालूम है, कमेंट में लिखना। ठीक है, आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? जिनको जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझको बता देना। ठीक है, देखो मैं आपको जितने बच्चे को मालूम नहीं है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, आज्ञा जी का पूरा नाम है क्या बताओ? आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? आज्ञा जी का पूरा नाम है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? या फिर आप सभी को 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है, आज्ञा जी का पूरा नाम लिखे। आप सभी को क्या लिखना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा जी। ठीक है, और उसके बारे में कुछ डिक्लेरेशन दे देना है। ठीक है, आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था बताओ? 7 मार्च 1910, 7 मार्च 1911, 8 मार्च 1910 या फिर 8 मार्च 1911? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1900, देखो यहाँ पर मिस्टेक हुआ लिखने में, 7 मार्च 1911 ईस्वी होगा। ठीक है, यहाँ पर आज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 91 लिखा गया, लेकिन आप सभी को 91 टिक मत मारना है। ठीक है, 91 में टिक नहीं मारना है, आप सभी को 7 मार्च 1911 ईस्वी में टिक मारना है। ठीक है, आज्ञा जी का जन्म हुआ था 7 मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1900, यहाँ देख लो 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 91 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ तो आप सभी को 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 29 नंबर में, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? बताओ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908, 10, 14, 15 कब हुआ था? बताओ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1908 को। ठीक है, याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था। याद हो आप सभी को, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा बोलने में इसलिए तो रहा हूं, मैं थोड़ा सा खाना खा कर आया हूं, इसलिए थोड़ा सा ढकार हो रहा है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी को। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 30 नंबर में, एक मिनट, आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? ठीक है, प्रकाशित मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, प्रकाशित मतलब क्या होता है? देखो प्रकाशित मतलब होता है उनकी पहली कहानी कब, जैसे मेरा वीडियो कोई वायरल हो सकता है, ठीक उसी तरह किसी और का वीडियो वायरल हो जाएगा। ठीक उसी तरह प्रकाशित मतलब क्या हो? जो पूरे पृथ्वी पर फैल गई। ठीक है, पूरे बिहार में फैल गई, यानी कि पूरे भारत पर फैल गई थी। ठीक है, आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1920, 24, 30 या फिर 32? क्या होगा बताओ? आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन भी 1924 को। याद रखिएगा आप सभी, आज्ञा जी की पहली कहानी 1924 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। याद होगा आप सभी को, 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1924 ईस्वी को आज्ञा जी की, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा जी की पहली कहानी प्रकाशित हो गई थी। ठीक है, जैसे हम सभी का वीडियो वायरल होता है ठीक उसी तरह। ठीक है, पहले के जमाने में प्रकाशित बोला जाता था। ठीक है, एकदम निम्न भाषा में। ठीक है, क्वेश्चन 31 नंबर में, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? बताओ। हम सभी 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में 35 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? मालती, पार्वती, उषा, रचना? क्या बताओ? रचना। क्या नाम हो सकता है बताओ? महेश्वर की पत्नी का नाम मालती थी। याद हो गया आप सभी को, महेश्वर जी की पत्नी का नाम मालती थी। ठीक है, महेश्वर काम क्या करता था? महेश्वर एक डॉक्टर था। ठीक है, वो जो डिस्पेंसरी में काम क्या करता है, गंगरीन नामक मरीजों के हाथ पांव काटा करते थे महेश्वर डॉक्टर। ठीक है, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 32 नंबर में, गांधी जी की झोपड़ी में किसने आग लगा दिया था? ठीक है, या फिर गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम, जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया? ग्रामीणों ने, विद्यार्थियों ने, एमएन साहब के कर्मचारियों ने, या फिर मोहन राकेश ने? ठीक है, गांधी जी की झोपड़ियों को एमएन साहब के कर्मचारियों ने आग लगा दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, एमएन साहब के कर्मचारियों ने। ठीक है, आप सभी को याद हुआ, गांधी जी की झोपड़ियों को एमएन साहब के कर्मचारियों ने आग लगा दिया था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन है 33 नंबर में, ओ सदानीरा शीर्षक किस विधा के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लो। देखो आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, मेरे आवाज से आप सभी को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं आप सभी को क्या बोल रहा हूं, आप सभी को मेरे आवाज से कुछ लेना देना नहीं है। बस आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं आप सभी को अपने अनुभव के अनुसार पढ़ाता हूं। ठीक है, मेरा मार्क्स 464 नंबर आया था। ठीक है, 464 मेरा मार्क्स 12th क्लास के 8 सब्जेक्ट रखने पर आया था, मेरा मार्क्स 464। ठीक है, उसके बाद भी मैं आप सभी को क्वेश्चन प्रमोट करता हूं जो क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ओ सदानीरा शीर्षक किस विधा के अंतर्गत आते हैं? निबंध, कहानी, सारांश या फिर एकांकी? बताओ। ओ सदानीरा, याद रखिएगा आप सभी, ओ सदानीरा जो है वो एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, आपको यही सा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ओ सदानीरा क्या है? ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आते हैं? निबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 34 नंबर में, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? बताओ, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1931, 27 मार्च 1934, 23 मार्च 1952? बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे को याद है भगत सिंह को फांसी कब दी गई। ठीक है, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। याद हो गया आप सभी को, 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी 23 मार्च 1931 ईस्वी। ठीक है, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, अब देखना सबसे लास्ट क्वेश्चन है,
बंदी जीवन किसकी कृति है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर, माइकल मधुसूदन या फिर सत्येंद्रनाथ सान्याल, ठीक है। सत्येंद्रनाथ सान्याल की। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? बंदी जीवन किसकी कृति है, ठीक है। आप सभी को याद होनी चाहिए बंदी जीवन सत्येंद्रनाथ सान्याल की कृति है। याद हो आप सभी को, बंदी जीवन सत्येंद्रनाथ सान्याल की कृति है। आई होप कि आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स से, ठीक है। अगर आप सभी को सारा क्वेश्चन याद हो गया तो, और जितने बच्चे को याद नहीं हुआ वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देख लेना। आप सभी को दोबारा अप्लाई करने के बाद सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और सारा मामला सेट भी हो जाएगा, ठीक है। आप सभी अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी का पास बहुत कम समय बचा, आप सभी का एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू।